हाथ देखा तो उसमें लिखा था जो ही परई अमर सोई हुई। मतलब ये हुआ कि जो इस लड़की का वर्ण किया है वो लड़का अमर है। क्या है? अमर है। मतलब इस लड़की से जिस लड़के का विवाह हुआ है वह लड़का क्या है? अमर है। ये अर्थ लगाए कि जो इस लड़की से विवाह कर लेगा वो लड़का वही अमर हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, भगवान की पत्नी है विश्वमोहिनी माया, भगवान की पत्नी है। अब भगवान की वो पत्नी है और नारद जी पुत्र है, तो बोलो ये विवाह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब इनको रिएक्शन कर गई रेखा। आगे लिखा था समर भूमि ते ही जीतन कोई। जो इस लड़की से लड़का विवाह किया है वो इतना सामर्थ्यशाली है कि आज तक युद्ध के क्षेत्र में उसको कोई हरा नहीं पाया। मतलब युद्ध में कोई भी उससे जीता नहीं, वही जीता है, बाकी सब लोग हार गए। इन्होंने अर्थ लगाया कि जो लड़का इस लड़की से विवाह करेगा उस लड़के से सब लोग हार जाएंगे युद्ध में, वही जीतेगा। ऐसा अर्थ कर लिया। कहा भाई देखो बहुत बढ़िया है, इस लड़की के विवाह की तैयारी करो। तो कहा ठीक है, कल ही स्वयंवर रख दिया जाए। कहा बहुत बढ़िया, अब तो कल स्वयंवर रखा जाएगा। नारद जी को जाना था आश्रम पर, अभी अभी भगवान से मिल के आए थे, दोबारा भगवान के पास चले। जैसे ही भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने पूछा नारद आप तो कुछ देर पहले यहाँ से गए थे, अचानक दोबारा कैसे आ गए? कहा इसलिए दोबारा आ गए कि अब हमको राम रहीम का बीमारी पकड़ ली। कहा का हो गया? कहा जप तप कछु न होइते ही काला। अब हमसे न जप हो रहा है न तप हो रहा है। कहा क्या चाहते हो? कहा एक काम करा, हाँ जप तप कछु न होइते ही काला, होइते ही काला, जप तप कछु न होइते ही काला, जप तप कछु न होइते ही काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। हे राजा राम राम राम, 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 राम राम राम। ठाकुर जी अब तो एक उपाय है, किसी तरह से वो बाला मुझे मिल जाए, मेरा उसके साथ विवाह हो जाए। तो भगवान ने कहा हम क्या करें? तो नारद जी कहते हैं एक दिन के लिए अपना मुंह उधार दे दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी। आपन रूप देहु प्रभु मोही। ए ठाकुर जी हमें एक दिन के लिए अपना रूप उधार दे दो ना। आन भांति, और अगर आपका रूप नहीं मिला तो उस लड़की को दूसरे किसी रूप से मैं पाने वाला भी नहीं। इसलिए आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति, किसी दूसरे रूप से पावो नहीं कोई, उसको मैं नहीं पा सकता। तो भगवान का कौन रूप दे दे? कहे 33 करोड़ देवता हैं, उसमें जो सबसे ब्रांड एक नंबर का ब्रांड हो, जो 33 करोड़ देवताओं को फेल कर दे, वह रूप दे दीजिए। तो भगवान कहे तो सब देवताओं को फेल करने वाला मेरा एक ही रूप है। मन में भगवान सोचे वो है बंदर वाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और देवता चितन धरई
से सर्व सुख करे। और सुनना, ये ऐसा रूप है कि अगर जीवन में कभी कोई संकट आ जाए तो मिट जाता है संकट कट, और जो वासना की पीड़ा, काम की पीड़ा है वो भी मिट जाएगी। हाँ, संकट कट मिटे सब पीड़ा, संकट कट मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। भगवान का एक बंदर का रूप है जो सबसे टाटा है। तो भगवान ने कहा एक रूप मुझे याद आ गया है नारद। तो नारद जी ने कहा आपको याद आ गया? कहा तो बस यही कर दो, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग। जितना जल्दी हो उतना बेग माने जल्दी। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग, क्योंकि दास मैं तोरा, इसलिए करहु सुबेग, दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ, आपका जो भक्त हूँ, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरा हित कर दो। ठाकुर जी ने कहा नारद, मैं केवल तुम्हारा हित नहीं करूंगा। आप कह रहे हो नारद की जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, तो मैं केवल आपका हित नहीं करूंगा। कहा तब क्या करोगे? कहा 4 कदम आगे बढ़ के हित करूंगा। कहा कैसे करोगे? कहा जेहि विधि होई परम हित, खाली हित कर देंगे तो क्या होगा? परम हित करेंगे, उसके बाद हित करने बैठने नहीं आएगा, मामला ही नहीं आएगा। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, नारद सुनहु तुम्हार। सुनो, तुम्हारा जैसे परम हित होगा वो कार्य मैं विष्णु करने जा रहा हूँ। बस नारद जी मस्त प्रणाम किए और भगवान ने बस अपना रूप दे दिया हरि वाला। हरि माने होता है बंदर, क्या होता है? अब बंदरे का रूप लेके बियाह कर जाता, बोला कैसे काम चले? संत लोग कहते हैं एक बार लड़के और लड़की की देखौती हो रही थी, तो सब लोग लड़के से कह जाओ एक तरफ लड़की से बात कर लो, अगर तुम दोनों का मन पटे तो विवाह का कार्य आगे बढ़ा जाएगा। कैसे? पहले गणना, तब बनना, उसके बाद मनना, ये तीनों जरूरी है। अब वो पहुंचा, लड़का पहुंचा, लड़की से पूछा सुनो भाई तुम अंग्रेजी बोल लेती हो? लड़की ने कहा बोल लेती हूँ। अच्छा भोजन पका लेती हो? कहा पका लेती हूँ। अच्छा स्वेटर बीन लेती हो? कहा बीन लेती हूँ। कहा गाना गा लेती हो? कहा गा लेती हूँ। कहा डांस करना जानती हो कि नहीं? ये पहला जरूरी है। कहा तो डांस भी कर लूंगी। तो लड़का कहता चलो जब डांस करने आता तो बहुत बढ़िया है। तो इतना कह के लड़का जाने लगा, तो लड़की ने कहा जरा तुम इधर आओ, हमारा ही इंटरव्यू होगा कि एक आध तुम्हारा भी होगा। तो उसने कहा बोलो कौन सा इंटरव्यू? लड़की ने कहा तुम हमसे पूछ रहे हो डांस करना जानती हो, तुम तबला बजाना जानते हो? तो तबला तो नहीं जानते हैं। तो लड़की ने कहा तो मैं डांस करूंगी तो तबला तुम्हारा बाप बैठ के बजाएगा, पहले जाके सीख क्या होता है तब भी आओ। खतरा ही हुई। एक बार जयकारा बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज आप लोगों को देख के एकदम मन हर्ष उल्लास से मेरा भर गया है। क्या स्नेह है, आप सभी लोग भरे हैं तो आनंद आ रहा है। यही तो होना चाहिए। हमारे गोरखपुर में सब लोग कहते हैं जो लोग कथा में सरक जाते हैं वही लोग नरक जाते हैं। तो जब तक कथा हो तब तक सुनते रहिए, आनंद आ जाता है। बहुत बढ़िया लग रहा है, आप सभी लोग श्रवण कर रहे हो। अब क्या था, भगवान ने अपने हरि वाले रूप को दे दिया।
अब दूसरे दिन ये कहीं गए भी नहीं, एक बार मुंह शीशा में भी नहीं देखे, क्योंकि अब भगवान का रूप था तो अब क्या चिंता है। चले गए सीधे स्वयंवर में, 3 लाइन लगी थी, तो ये जब पहुंचे तब तक 2 लाइन फुल हो गई थी, तीसरे लाइन में जगह बचा था। और वहां ये जाए उसके पहले शंकर जी मना किए थे, तो ये माने नहीं थे, तो शंकर जी ने अपने 2 रुद्र गणों को भेजा कि तुम लोग भी वहीं जाओ, बैठ जाओ और जरा हमको आके वहां का समाचार बताना कि कैसा रहा वहां का विवाहोत्सव, और कोई बात नहीं। तो ये दोनों भी गए और रुद्र दोनों बैठे, नारद जी पहुंचे तो दोनों ने कहा आइए महाराज आइए, मध्य में बैठ जाइए, और बीच में अपने बैठा लिया दोनों ने। रहे तहां दुई रुद्रगना, तेजानत सब भेद। उनको तो पहले से सब पता है, शंकर जी ने बता दिया था। जाओ अब खूब मन ही मन प्रसन्न होके नारद जी बैठे हैं कि माला जब पड़ेगी तो मेरे ही गले में पड़ेगी। हमारे और माता जी एक लड़का लड़की का बियाह होत रहे, तब जब जैसे माला दोनों जानी उठौला, ई भइल कि लड़की लड़का के पहिरावे और लड़का लड़की के पहिरावे, और तबले स्टेज पर से बिजुलिया गायब। 5 मिनट बाद बिजली आई तो लोग देखना लड़कवा नौनिया के माला पहिरा देले रहे और लड़किया नौआ पहिरा देले रहे। खतरे हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कोविड को लेकर के समिति ने व्यवस्था किया, देखिए कितना छोटा पंडाल हो गया। कोविड के नियमों का पालन सब लोग कर रहे हैं, इसीलिए इस बार केवल एकल कथा रखी गई है। नहीं तो अब ये हुआ कि या तो परंपरा टूट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। ठाकुर जी की अहित की कृपा हो गई तो जितना हो सके हमें को आप लोग सुन लीजिए। हाँ, ये वादा कर रहा हूँ कि जब तक कहोगे तब तक कथा सुनाने की क्षमता ठाकुर जी की कृपा से है, आपको श्रवण करा जाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। बस आप सब सुनते जाओ, आनंद आ जाएगा। कथा में बैठे हो, कथा भी जीवन में बैठ जाए, यही है और कोई बात नहीं। भगवान की कृपा हुई, अब ये बैठे नारद जी मन ही मन को प्रसन्न है। माला तो जब पड़ेगी मेरे ही गले पड़ने वाली। भगवान भी कम कौत की नहीं। विश्व मोहिनी माया सभा में आ गई, अब माला लेके चलने लगी। 3 लाइन लगी है, पहले लाइन में ऐसे माला लेके गई, इधर से उधर और उधर से इधर वापस आ गई। तो जो भगवान शंकर के दोनों रुद्र गण थे वो नारद जी से पूछे, महाराज इतना लड़के बैठे थे, किसी के गले में माला नहीं डाला उस लड़की ने? तो नारद जी तमक के कहे, मूर्ख हो, सुंदर लड़का तीसरी लाइन में बैठा है तो उनको कैसे गले में माला डाल देगी? असली दुल्हा तो यहाँ तुम्हारे पास बैठा है। अच्छा आप भाई हैं, फिर पूछ रहा मैं ही, तुमको दिखाई नहीं पड़ी इसमें सबसे सुंदर कौन लग रहा है? तो कुल ध्यान से देखा तब बदले करूं। अब व्यग्र आप जैसा सुंदर रूप, ऐसा रूप जिसको देखने के बाद लड़की को दूसरा कोई रूप पसंद ही नहीं आएगा। बोल वृंदावन बिहारी। बैठ गए, फिर लड़की गई दूसरे लाइन में, ऐसे माला लेके चली और यहाँ से वहां जाके वापस आ गई। फिर नहीं पहना, अब बहुत खुश है, माला हम ही को पड़ेगा। ए मैया, 2 लाइन में तो इधर से उधर, उधर से इधर भी लड़की गई, लेकिन जिस लाइन में बैठे थे उस लाइन में तो जाना छोड़ दीजिए, फूटो आंख तकबो नहीं की गोविंदा है नवोनमा, ज्यादा की तो बात छोड़ो, जरा चौपाई का आनंद लेना। गोस्वामी जी का राज्य ही तीसी बैठे, नारद फूली, नारद जी फूल के खुश में, प्रशंसा में, प्रसन्नता में बैठे हैं। जय तीसी बैठे नारद फूली, असो दिशी तेहि न बिलो की भूली। उस दिशा की तरफ तेहि
तरफ बिलोकी भूली भुलाओ के बिलोक माने देखना होता है, भूल के भी नहीं ताका। अब जब नहीं ताका तो वो दोनों थे कहे महाराज बढ़िया तो ताक भी नहीं रही है। महाराज जी कहे ये तो मामला हमको भी नहीं समझ में आ रहा, क्यों ताकना बंद कर दिया उसने इधर। तो इन दोनों ने कहा कि हो सकता है अब उस मन बना लियो कि हम विवाह करवे नहीं करेंगे। अरे नारी जी कैसे कहे कैसे नहीं करेंगे, दूल्हा यहाँ ब्रांड वाला बैठा है वो कैसे अपने मन से करें, हम तो शादी होगी घबराओ मत। तो भगवान कम कौतुकी नहीं, अचानक सभा में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जैसे भगवान प्रकट हुए विश्व मोहिनी ने माला ठाकुर जी के गले में पहना दिया। अब भगवान दुल्हन लेके 9 2 11 दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा। सब ताली बजा के गाओ आनंद से, ये चौपाई का मजा है प्यारे। दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा। निप समाज टगर भय निराशा, निप समाज टगर भय निराशा। हे राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गए, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा। निप समाज तब भय निराशा, निप समाज तब भय निराशा। दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, निप समाज तब भय निराशा। भगवान दुल्हन लेके चले गए। अब तो इनका मुंह लटक गया। रुद्र गरुड़ ने कहा महाराज, कहा क्या? कहा आप अपना मुंह शीशा में देख के आए थे? कहा नहीं आए थे। कहा तुरंत खड़े हो जाओ और जाके मुंह देखो। नीचा मुख मुकुर बिलो के ऊंचाई, पहले अपना मुख तो देख लो तब यहाँ बैठना। अच्छा नारद जी को कुछ समस्या हुई, नारद जी खड़े हुए तो ये दोनों बड़ी चालाक है, ये जानते थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। तो 40 के स्पीड में कहे कि देख लो, और 80 के स्पीड में दोनों वहां से भागे। कही तो भागे भय भारी, खूब द्रुत गति में दोनों भाग रहे हैं। और नारद जी जैसे मुंह देखे वैसे श्राप देना शुरू कर दिए। ओ निशाचर जाई तुम पापी कपटी दो, जाओ निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ, निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। उन दोनों ने कहा महाराज हम लोग तो समाचार लिखने आए थे, जब समाचार लिखने वाले को इतना बड़ा श्राप, तो जो घटना घटाया है आज उसकी क्या दशा होगी गोविंदाया, विष्णु की क्या दशा होगी। उन दोनों को श्राप मिल गया। और इधर नारद जी मारे क्रोध में, हर कटया धर को पमन माही, हर कटया धर को पमन माही, हर कटया धर को पमन माही। सपदी चले कमला
बीच में भगवानों कम कौतुकी थोड़ो है, इतना बवाल किए कि बीच में डबल डबल पत्नी लेके प्रकट हो गए। अच्छा किसी के एक को विवाह नहीं होने दिए और अपना डबल पत्नी लेके आ जाए। अब नारद जी का देही का कुल खुल जर के राख, बीच ही पंथ मिले तन जारी, अकेले मिले कहा नहीं, ठाकुर जी के साथ कौन था, कहा संग रमा, रमा माने लक्ष्मी, साथ में कौन, एक तरफ लक्ष्मी जी संग रमा और दूसरे तरफ सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी जिससे विवाह करने गए थे। अब एक साथ डबल पत्नी देखे। अब भगवान पूछे अरे महाराज कहाँ नाराज हुए चले जा रहे हो? बोले भी हंसी भगवान मुस्कुराते हुए पूछ रहे कहाँ चले जा रहे हो? अब जब देखे तो भगवान को गाली देना शुरू किए, इतना गरिया रहे हैं कि स्वार्थ साधक सकल तुम सदा कपट व्यवहार, तुम स्वार्थी हो, तुम कपटी हो, तुम कुटिल हो। अब भगवान को इतना गाली देने लगे तो भगवान मुस्कुराने लगे। तो नारद जी का जब इतना गाली दे रहा हूं तो हंस क्यों रहे हो? भगवान का अभी अभी विवाह हुआ है, अब विवाह में गाली होती है तो विवाह में तो गाली सुनना ही पड़ता है, गोविंदाय नमो नमः, इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ। वहां कोई गाली नहीं दिया, कम से कम बची हुई गाली यही सुन के उसको शुभ कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब नारद जी कह रहे कपिया कृत तुम कीन हमारी, अकरी है किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, इसलिए श्राप दे रहा हूं कि नारी विरह तुम हो दुखारी। अच्छा सोचो श्राप दिए हैं, अश्राप दे रहे कि करी है किस सहाय तुम्हारी, नारी के विरह में दुखी हो गए और तुम्हारा मदद बंदर करे, तो इस श्राप है कि आशीर्वाद है? बोलिए इन्हें देना चाहिए कि बंदरों आपको मदद नहीं करेंगे, बंदर का भी मदद नहीं पाओगे तो बात बनेगी। लेकिन वारे ठाकुर जी जेहि जस रघुपति करे जब सोतस ते छद होय, भगवान तो यही चाह रहे थे यह श्राप दे कि करी है किस सहाय तुम्हारी। भगवान मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी कहीं इस श्राप दे रहे हैं तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कह रहे हैं कि बंदर आपका मदद करेंगे। ठाकुर जी ने कहा इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, अगर भूल से भी कह देते आदमी करेंगे तो मुझको आदमी की सेना बनानी पड़ती, तो रोटी कपड़ा और मकान और तनख्वाह से ऊपर से देना पड़ता। अब जब बंदर सब रहेंगे सहायता में तो बंदरों को न रहने के लिए मकान चाहिए, न खाने के लिए भोजन चाहिए, न देने के लिए तनख्वाह चाहिए। अब इन्हीं का वचन पूरा कर दूंगा और बंदरों की सहायता से अपना कार्य कर लूंगा। ममय पकार कीन तुम भाई, नारी विरह तुम होवे दुखार, ममय पकार कीन तुम भाई, नारी विरह तुम होवे दुखारी। राजा राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। अच्छा ठाकुर जी ने जब देखा अब श्राप मिल गया तो भगवान ऐसा ही हाथ फेरे अपना इसी तरह, तो जो डबल डबल पत्नी खड़ी थी वो गायब। जब हरि माया दूरी निवारी तो क्या परिणाम आया? जय ऐसा ही हटाया दूर तो हुआ क्या? गोस्वामी जी कह रहे नहीं तो रमा न राजकुमारी, न तो लक्ष्मी दिख रही न वहां राजकुमारी दिख रही। अब कोई जब नहीं दिखा तब नारद जी को लगा हो ये तो हम फंस गए, बहुत अपराध कर दिए। नारद जी हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कहा क्यों?
का मैंने आपको श्राप दे दिया। ठाकुर जी श्राप दे दिया हूं, क्षमा कर दो ना। का चाहते क्या हो? कहा मृषा होई मम श्राप कृपाला। हे कृपालु, हे दयालु, हे ठाकुर जी, मृषा माने झूठा, मिथ्या माने कह रहे जो अभी अभी मैंने श्राप दिया है वो झूठा हो जाए, वो सत्य न हो, यही कर दो प्रभु, यही मैं नारद चाहता हूँ। मृषा होई मम श्राप कृपाला। ठाकुर जी ने कहा मम इच्छा कहती न दयाला। ठाकुर जी ने कहा ये तो मेरी इच्छा पर निर्भर है नारद, अब ये मेरी इच्छा ही जाने कि इसको मृषा करना है कि नहीं करना है, इसलिए मम इच्छा कहती न दयाला। दीन दयाला ठाकुर जी ने यही कार्य कर दिया। अब ये मेरे ऊपर है, तुम्हारा श्राप झूठा होगा कि नहीं होगा। नारद जी ने कहा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसका प्रायश्चित कैसे करूं? ठाकुर जी ने कहा एक काम कर दो। कहा क्या कर दे? कहा शंकर जी के मना करने के बाद भी माने नहीं थे तो उन्हीं की आराधना करके अपना प्रायश्चित कर लो। जाई जपहु शंकर सतनाम, जाई जपहु शंकर सतनामा, जाई जपहु शंकर सतनामा, होई है तुरत हृदय विश्रामा, होई है तुरत हृदय विश्रामा। जाई जपहु शंकर सतनामा, शंकर सतनामा, शंकर सतनामा, होई है तुरत हृदय विश्रामा। होई है तुरत हृदय विश्रामा, होई है तुरत हृदय विश्रामा। अब उसके बाद यहाँ तक ये कथा सुना के अब शंकर जी पार्वती से कह रहे भगवान के धरती पर आने के एक कारण आपके गुरु जी भी हैं, इसलिए राम जन्म के हेतु मैंने का, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका, परम विचित्र एकते एका। और सुनो भगवान को धरती पर आने के और कारण है। पूछा अब कौन कारण है? कहा जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। सब लोग गाइए चौपाई मस्ती में, ठाकुर जी जन्म ले रहे, अवतार हो रहा भगवान का। हाँ जब जब होई, हाँ जब जब होई धर्म के हानि, पाढ़ई अधम असुर अभिमानी, पाढ़ई अधम असुर अभिमानी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ठाकुर जी से पूछा गया आप सुना है धर्म की रक्षा के लिए आए? ठाकुर जी ने कहा केवल धर्म की रक्षा करना ही मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है, मेरे जन्म के तो कई कारण हैं। अगर कोई ये समझता हो कि मैं केवल धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ तो मैं तो चाह देता तो धर्म की रक्षा अपने भरत से करा लेता। काय आपका भरत क्या करता है? कर जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, जो न
धर्म दूरी धरनी धरत को राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 छोड़ होत जग जन्म भरत को सकल धर्म दूरी धरनी धरत को सकल अच्छा प्रभु, तो हमने सुना है कि आप धरती पर राक्षस बहुत ज्यादा हो गए, तो राक्षसों को मारने के लिए धरती पर आए। भगवान ने कहा केवल राक्षसों को मारना ही मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। कहा क्या करने आप आए हो? ठाकुर जी ने कहा ध्यान से सुनो, अगर राक्षसों को मारना ही मेरा अंतिम लक्ष्य होता तो इसके लिए मुझ राम को धरती पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहा प्रभु अगर आप नहीं आते तो राक्षस किससे मारे जाते? भगवान ने कहा एक विभाग का बटन दबाता और उस विभाग के विभागाध्यक्ष लक्ष्मण है। मेरा लक्ष्मण धरती के जितने राक्षस है पलक गिरी और उठ गई उतने में मार दिए जाते। जगमह सकल निशाचर जेते, जगमह सकल निशाचर जेते, जगमह सकल निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। अच्छा ठाकुर जी, तो राक्षसों को मारने के लिए लक्ष्मण से आप मरवा देते? कहा तो ठाकुर जी हमने सुना है आप धरती पर ब्राह्मण, गाय, देवता और संत हित के लिए आए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। संतों की रक्षा करने के लिए आप आ गए, ब्राह्मण को देवता की रक्षा करने के लिए आ गए क्या? क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने कहा सुनो, अगर संत की रक्षा करना ही मेरा अंतिम लक्ष्य होता तो ये काम तो मैं अपने हनुमान से करा लेता जो गद्दी लगा के बैठे थे चरणों में भगवान के। कहा आपका हनुमान क्या करता है? कहे हमारे हनुमान साधु संत के तुम रखवारे रे, साधु संत के तुम रखवारे रे, साधु संत के तुम रखवारे। जरा गाना भाई सभी लोग गा लेना ताली बजा के, बहुत कीमती लाइन। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम जी दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हा राम जी दुलारे, हा राम जी। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, का ठाकुर जी तब आप किस लिए धरती पर आए? का सच्चाई तो ये कि राम जन्म के
चित्र एक देखा। कारण तो कई है, पर मैं भगवान अपने दिल पर हाथ रख के बता दूं कि मैं धरती पर किसके लिए आया। का किसके लिए आए हो? का जो रावरटसगंज के भगवत पंडाल में बैठ के रात्रि पर्यंत मुझ भगवान की जो भक्त कथा सुनते हैं, इन्हीं प्यारे प्यारे दुलारे भक्तों के लिए मुझे धरती पर आना पड़ता है। और कोई बात के लिए ठाकुर जी धरती पर आते हैं। कितने दुलारे हम लोग हैं ना, भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। सो केवल हई भगत हित लागी, अपरम कृपाल प्रणत रागी। और देखो भाई, दिन में आदरणीय व्यास जी ईश्वरीलाल मिश्र जी के द्वारा भगवान का कितना बढ़िया जन्मोत्सव मनाया। हम खिलौना उलौना लड़कन खातिर ले लगे रहे। सुशील भैया ने हडा कट दिले दे दिया और कड़िया का प्रसाद जाई घरे ले लड़कन खा। कितना आनंद आया, सब लुकाया गया है कि बहुत आनंद आ रहा था। इतनी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। और सच आपसे बताऊं, ब्राह्मण बालक हूँ, कथा कहता हूँ, देश के कई प्रदेश में कहता हूँ, पर ठाकुर जी सामने है। ऐसे भगवान का विग्रह बना के इस भारत में कोई मंच ही नहीं है जो विग्रह बना के कथा कराता हो। ये तो केवल इकलौता मंत्र रावरटसगंज का है। एक मंच आपके रावरटसगंज का है। कथा तो हर जगह होती है। और आप देखो कितने भाग्यशाली हो। एक तो जहां भगवान बैठ जाते हैं, रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम, एतत् चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। साक्षात सच्चिदानंद का विग्रह रावरटसगंज में है। और मेरी बात दिल तक चाहे तो स्वागत कर लेना। एक तरफ भगवान है और जरा कल्पना करो कहीं दूसरे जिला में कथा होती तो वहां जाके सुनना पड़ता। इनकी इतनी कृपा है कि कथा आपके इस जिला में खुद चल के रावरटसगंज में आ गई है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कथा सुन रहे हो, हर वर्ष ठाकुर जी के विग्रह का आनंद ले रहे हो। नाम रूप लीला धाम चारों मिल रहा है। और स्थिति क्या है इस नाम रूप लीला धाम में? चतुष्टयम नित्यम। जिसके जीवन में ये चारों आ जाए तो समझ लेना सच्चिदानंद विग्रहम्। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक बोल रहा हूं, प्रमाणित हो रहा है। वाल्मीकि जी ने इसको लिखा है कि हमारे वहां चारों आ रहा है, नाम रूप लीला और धाम। आइए देखा है आपने दिन में ठाकुर जी ने अवतार लिया है। सुर समूह विनती करी। अच्छा, के चाहता कि सोहर गा दे दूठे हाथ उठा बतावा लोग। हाँ, बहुत धीरे से एकदम ऐसे हम गाय तो आप लोग दोहराइया। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। हम दो बार कहेंगे बधाई हो बधाई, तो आप लोग भी हाथ उठा के कहेंगे बधाई हो बधाई। बोलो बधाई हो बधाई। कंजूसी से बोलवा लो, प्राण लगा के ना प्राण लगा के हम बोलीला केहू ई न कहे कि तनिको कथा में कंजूसी कही। कथा बढ़िया भइल भी खराब ही तो ठाकुर जी के जिम्मेदारी है, लेकिन हम कितना दिल से बोलनी हमार जिम्मेदारी है। तो जितना औकात लगा के हम बोलत रही उतने सप्तम स्वर में तोहरा लोगन बोला। बोलो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या
के कर जोरी स्तुति गौरी के विधि करो अनंता कर आराम से बजाओ पब्लिक गावत के ना मिला कर करुणा सुख सागर सब गुण आगर करुणा सुख करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावही श्रुति ता करुणा सुख प्रगट श्री कंता प्रगट ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिवेदक मम पुर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे मम पुर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना उपजा जब ना चरित बहुत विधि की न कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै कही कथा माता पुनि बोली सोमति डोली माता पुनि बोली तजहु तात यह रूपा तजहु की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा की जैसी सुलीला सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना सुनि बचन जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सभी सब लोग उठाओ ताली है सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना सुनि बचन ना होई बालक सुर रूपा होई पाय चरित जिगावै
ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सब लोग दोहराइएगा, सुहावन सुंदर सूरत न हो, ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत न हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, एक रेत रहल है जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी, ताली बजा के, हे राजा जी, एक रेत रहल है जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, एक रेत रहल है जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत है। हमरा जनाता बबुआ जी हम हुई है, त्रिलोकी संत है, उन्हीं का ये भाव है, और कलयुग और सतयुग का भाव दे रहे हैं। आज अगर लड़का हो जाता हमनी के यह सोचल जाला का, हमरा बुझाता बबुआ जी हम हुई है, नाना डीएम हुई है हो। ललना हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है, उससे ऊपर पीएम हुई है हो। हाँ हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है, ऊपरे ऊपर पीएम हुई है हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, एक रेत रहल है जरूरत हो। ऐसे नहीं, जिनको राम जी से बोलते हो हाथ ऊपर करिए सभी लोग, सब हाथ उठाओ ताली बजा के। हे राजा जी, एक रेत रहल है जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत है। हे राजा जी, एक रेत रहल है जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत है। तो ये कारण नहीं, ये बात नहीं है। तब कहे कि हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के, मेयर लंदन सिटी के नु। हे ललना होम से करे करी गवर्नमेंट के, तहीरा अपने मिट्टी के न हो। हे ललना होम से करे करी गवर्नमेंट के, तहीरा अपने मिट्टी के न हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल सूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, एक रेत रहल है जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत है। रेत रहल है जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत। एक संत कहे, अरे ठाकुर जी है, ये कलयुग के बेटा नहीं है कि सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, डीएम बन जाए, जीएम बन जाए। कहे तब कौन है? अरे कहे बबुआ हमार महाराजा हुई है। देखो कितना बढ़िया भाव संतों का, त्रिलोक जी का भाव सुना रहा। बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। हे ललना था तू में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। हे ललना था तू में हीरा
ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी एक जरूरत मुहूर्त खूबसूरत लो। हे राजा जी एक जरूरत मुहूर्त तब तक वशिष्ठ जी दान करने लगे तो कहने लगे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है। कितनी बढ़िया बात सर। अरे कहे मुनि बाबा का बैठे देखिए आसन लिए है। करे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है। राजा दशरथ जैसन दानी हुई है। हो ये भाव है। ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है। बाप खानदानी हुई है। हो ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है। बाप खानदानी हुई है। हो अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत लो। राजा जी, हे राजा जी करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत लो। हे राजा जी करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। बोलो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। मंगल घड़ी नियर आइलो। अब सोहर सुन ला लोगन तब फिर आगे की तरफ बढ़ जाइए। मंगल घड़ी नियर आइलो शुभ दिन आइलो। ललना बाजे अवध में बधैया जमिल रघुराई हो। ललना बाजे अवध में बधैया जमिल रघुरैया हो। अरे मंगल घड़ी नियर आइलो शुभ दिन आइलो। ललना बाजे अवध में बधैया जमिल रघुरैया हो। ललना बाजे अवध में जमिल कौशिला के कौशिला पुरैले। कौशिला के कौशिला पुरैले अचरवा जुड़ैले नो। अरे कौशिला के कौशिला ले अचरवा जुड़ैले नो। ललना अइले रतन चारो भाई जन्मल रघुराई न हो। ललना अइले रतन चारो भाई जन्मल रघुराई न हो। अरे मंगल घड़ी नियर आइल शुभ दिन आइल। ललना ललना बाजे अवध में बधैया। ललना बाजे अवध में बधैया जन्मल रघुरैया हो। अरे बिहला के कई बिहला अंत बिहसी के सुमंत बिहसी के सुमंत
ललना बटेला नगर में मिठाई जन्मल रघुराई ललना सोहर गावेली की जन्म रघुरैया हरे मंगल लो शुभ दिन आइलो शुभ दिन आइलो ललना जी अवध में बधैया जन्मल हरे बाजा बाजे दशरथ भवन बजनवा बाजे बाजन ललना जन्म लिहले श्री रघुरैया महलिया उठे सोहा ललना जन्म लिहले घुरैया महलिया सुंदर पढ़ई लोग के गावे के विभाग पढ़ई लोग हे ललना जन्म श्री रघुरैया महलिया उठे सो ललना जन्म रघुरैया महलिया उठे ललना के भूल लुटावे हिम गैया महलिया उठे सोहारे ललना के भूल लुटावे हिम गैया महलिया उठे सोहारे ललना के भूल लुटावे हिम गैया महलिया उठे
कभी हल्दी की कच कच मची है, कभी हल्दी की कच कच मची है, कच कच मची है, कच कच मची है, कभी हल्दी की कच कच मची है, कच कच मची है। दशरथ जी के गोरे गैया महलिया बाजे, अरे बधैया बाजे, दशरथ बारे बधैया बाजे, दशरथ बारे बाजे, दशरथ बारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, दशरथ बारे बधैया बाजे, दशरथ बारे। सखी सब मिल के सोहर गावे, सखी सब मिल के सोहर गावे, सोहर गावे, सोहर गावे। द्वार मधुर सहनैया, द्वार मधुर सहनैया, बधैया बाजे, दशरथ बारे बधैया बाजे, दशरथ बारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, दशरथ बारे बधैया बाजे, दशरथ बारे बधैया बाजे, दशरथ बारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, दशरथ बारे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमंतलाल जी महाराज की, नमः पार्वती पते हर। अब आरती सभी लोग करेंगे प्रसाद लेके। तो हरिओम। कितनी दिव्य कथा का रसपान हम लोग कर रहे थे। हेमंत त्रिपाठी गोरखपुर, और ये संयोग से हेमंत ऋतु चल भी रहा है। बताया हेमंते जेन सेवंते ते नरा दुख भागिनः, लेकिन यहाँ के लोग नहीं। जो लोग हेमंत ऋतु में हेमंत जी के द्वारा कथा का श्रवण किए, नारद मोह से लेकर के राम जन्म तक की कथा का श्रवण आनंद हम लोगों ने प्राप्त किया। नारद मोह के प्रसंग से यह विदित होता है, सकल शरीर पूरा बदन सुंदर बनाया भगवान ने, पूरे बदन को, लेकिन मुंह में बिगाड़ दिया। अपना चेहरा अपने को नहीं दिखता। और बाबा तुलसी ने जब हनुमान चालीसा लिखा तो उसमें भी इंगित किया। यहाँ रुद्रगढ़ भी कह रहे हैं कि जाकर के आईने में अपना चेहरा देखें, और बाबा क्या कहते हैं, अपना अपना चेहरा, अपना अपना आईना सुधारिए, निजमन मुकुर सुधार। हम लोगों को, हम प्राणियों को भी जब मोह उत्पन्न होता है तो मुंह में बिगड़ जाता है। सारा सकल सुंदर, अति सुंदर, लेकिन चेहरे की बनावट इतना बढ़िया भगवान ने बनाया, लेकिन मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियों का मूल जड़ क्या है, मोह। और मोह जब उत्पन्न होता है तो एक पक्षीय निर्णय होता है। इसलिए भगवान ने जन्म लिया मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य में ठीक 12 बजे, और कृष्णावतार में ठीक 12 बजे रात। एक पक्षीय निर्णय नहीं किया, दोनों पक्ष में आ गया। हाँ, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में।
और पक्ष में 15 दिन, 16 दिन, 14 दिन हुआ करता है। एकदम कृष्णावतार कब हुआ? अष्टमी तिथि, 8 गुना 16, एकदम मध्य। और भगवान राम कब आए? नवमी तिथि, मधुमास पुनीता, एकदम मध्य में, न इधर न उधर, बिल्कुल पक्षपात की बात नहीं करते, समदर्शी। इसलिए जहां भी हम प्राणी फंसे, मध्य का मार्ग अपनाइए, निकल जाएंगे। एक पक्षीय निर्णय करेंगे, एक तरफ जाएंगे तो फंस जाएंगे। इसी भवसागर से उबरने के लिए तो हम लोग कथा सुनते हैं। मन की व्यथा हमारी तभी मिटेगी जब राम कथा श्रवण करेंगे। निजमन मुकुर सुधार, अपने अपने मुकुर को, आईने को सुधार लें, जीवन धन्य हो जाएगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आरती का आनंद लेते हैं। कल ठीक मध्यांतर बाद श्री राम विवाह उत्सव मनाया जाएगा। सभी माई भाई बहन, समस्त भक्तगण विवाह का आनंद लें। और हर घर में ये विवाहोत्सव होता है। कितने लोगों का डेट पड़ गया होगा, कितने लोग प्रतीक्षा में होंगे कि कब होगा, देखुआर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भगवान राम की विवाह की झांकी का दर्शन कर लें, आपके घर में भी होगा। चलिए आरती करते हैं। छवि धर की आरती करिए सिया बधू की।
Thank you.